नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज करौली में गंगापुर मोड़ के पास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, हम आपको एमएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन की ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और देखते रहें एमएस न्यूज़ चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों की सीधी तस्वीरें। कृष्ण जी नहीं चाहते थे महाभारत जी का युद्ध हो और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। कौरव और पांडवों को समझाया था कि युद्ध मत करो, तुम अपना घाटा बाधा करके प्लस माइनस करके थोड़ा गढ़ा करके अपना बंटवारा कर लो, ये राजपाट यहीं रह जाएगा। युद्ध हो गया, तुम सब मारे जाओगे, फिर राज्य कौन करेगा। तो पुण्यात्माओं जैसे तैसे वो फिर भी नहीं माने थे, तो युद्ध का बिगुल बज गया। आमने सामने सेना खड़ी। अब अर्जुन ने सामने देखा कि अपने भाइयों के, जैसे चाचा ताऊ के भाई और उनके बच्चे दूर नहीं होते, उनको सीने से लगाए फिरते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं अपने कुल की संतान से। तो और वही बच्चे सामने लठ लिए खड़े हैं, उधर से उनके बच्चे लठ लिए खड़े हैं, हथियार लिए खड़े, मारने को तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन के मन में एक साधु भाव उत्पन्न हुआ, किसके लिए लड़े। इन सामने वाले काके ताऊमा के भाइयों ने बच्चा ने मार के हम राज करेंगे, हमारे जैसा नीच नहीं। हृदय में गलानी होगी, युद्ध नहीं करना चाहा। अब वहाँ काल ने देखा कि कृष्ण जी भी कह देगा कि चल अर्जुन बहुत अच्छा हो गया, जब भी सद्बुद्धि आ जाए उसी समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में, और श्री कृष्ण जी की आत्मा को इसने दबा लिया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आकर के पता नहीं क्या क्या बकवाद करता है और उस आत्मा को दबा देता है आकर के वो। उसके निकलने के बाद यहाँ आप रोज देखते हो, यहाँ अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा ये सुख दे रहा है। उस प्रेत आत्मा जो बोलकर निकल जाता है, उसके बाद उस आत्मा को कुछ पता नहीं होता। जब ओरिजिनल आत्मा अपने होश में आती है, उसको और ही बताते हैं, तू ऐसे बोला था, तूने ऐसे ऐसे कहा। तो ऐसे ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और इसने वो गीता का ज्ञान तो दिया वेदों वाला, लेकिन युद्ध कराने के लिए जो अटकल भयंकर रूप दिखाना, अर्जुन जैसे योद्धा भी कांपन लगे उसके रूप न देख कर, तो भयभीत होकर श्री अर्जुन ने स्वीकार कर लिया युद्ध करना, कि यदि मैं युद्ध नहीं करूँगा और ये करवाना चाह रहा है, और इसने एक बार फिर वो अपना भयंकर रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए उस प्रभु की इच्छा मानकर उसने युद्ध करना स्वीकार किया। तो यहाँ ये कंसेप्ट करते हैं, ये कैसे प्रवेश करता है, कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक हैं मुनिलाल गुप्त। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 2 का 233 पृष्ठ पर ये मंत्र नंबर, यहाँ से देखना श्लोक नंबर या 22 से लेकर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों और देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये न्यू अपने छल करता है, ये कहता मैं सबके समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, छुपा रहता हूँ। ये विष्णु की साधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे देवता, तो युग काल विष्णु रूप धारण करके आ गया। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत
पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको लड़ाई के लिए खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में। मैं उसमें प्रवेश करके इन सभी दैत्यों को मार दूंगा। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने जो काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे, उन्होंने 600 वर्ष पहले यही बताया था जो आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ भी समर्थन दे रहे हैं परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाली वाणी कबीर वाणी का। अब इसमें स्पष्ट है कि वो काल कह रहा है कि मैं इस ससाद के पुत्र पुरंजय में भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा, तुम इसने युद्ध के लिए तैयार करके वहाँ खड़ा कर लो और तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। देवताओं और असुर आमने सामने खड़े हो एक बार, और फिर मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा पुरंजय के में और राक्षसान मार दूंगा। ऐसा ही किया।